मेरा नाम शम्स तबरेज़ हुआ। जी, क्या सूचना रही आपके भाई को लेकर के जो मीडिया में चल रही है? मुझे भी तो वो पेपर में छपा था और पेपर के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि ऐसे जो मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा जिसकी संपत्ति जब्त होगी, मगर रिजवान के नाम से तो कुछ है नहीं। मकान भी है हमारे बाप दादा का दिया हुआ है, हमारे पास पेपर भी है उसका, और उसके नाम से तो 0/0 कुछ है ही नहीं। न कहीं कोई संपत्ति है, न कहीं प्लॉट है, न कोई गाड़ी घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। और 2 साल से अभी जेले में है। इससे पहले भी छापामारी हुआ था तो उसमें भी कुछ भी नहीं निकला, और जब्ती का पेपर भी हमारे पास है। बहादुरपुर, लहरियासराय दोनों आकर के जब्ती किए थे, और कोर्ट के में जो जमा हुआ था, जो भी सामान जब्ती हुआ था, तो उसमें भी कुछ भी नहीं निकला था, क्योंकि उसके नाम से कुछ है ही नहीं। क्या करते थे आपके भाई जो है वो करते क्या थे? वो क्या नाम प्रॉपर्टी है? का काम करते थे, उसी में उसको फंसाया गया। बहुत सारे लोग हैं जो निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। और इस संबंध में कोई नोटिस आया है आप लोग को? नहीं, नोटिस तो कुछ नहीं आया अभी हमें। जैसे मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू जो हमें मुझे मालूम हुआ कैसे से पेपर में आया है, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि वो तो कुछ है ही नहीं उसके नाम से। बिहार के टॉप 10 में पहले लिस्ट पे है उसका नाम। क्या करेंगे? अब टॉप 10 में है तो आकर के ईडी अपने देखेगी कि क्या है नहीं है। हम आप तो कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। और हमारे बाप दादा की जमीन है। बताया गया है उसमें कि करोड़ों की उनकी संपत्ति, 29 करोड़ प्लस का वो आरोप लगाया गया। करोड़ों की, यहाँ तो 10 रुपया नहीं उसके पास है। जो आदमी 2 साल से जेल में है, उसका घर भी चलना मुश्किल है। पैसा रहता तो जेल से बाहर, आज के डेट में जेल से बाहर रहता। उसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या कहेंगे अपनी तरफ से, आप क्या कहेंगे? तो हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वो निर्दोष है, उसको कहीं ना कहीं कोई फंसा रहा है। इस पर जो है सरकार से गुहार करेंगे कि जो सही है वो कार्रवाई करे। आपको क्या लगता है कौन लोग ऐसे किए? अब लोग कोई बड़े ही आदमी हैं जो उसको फंसाया। ईडी कार्रवाई आगे करती है तो क्या आप लोग कोर्ट वगैरह जाएंगे? नहीं, ईडी से तो हमें ये है कि ईडी जो भी कार्रवाई करेगी सही करेगी, हमारे पक्ष में करेगी। जो सही होगा वही करेगी। उसके नाम से जो प्रॉपर्टी होगा वही जब्त करेगी। कितना प्रॉपर्टी उनके नाम से होगा? कुछ भी नहीं है, 0/0 है। एक भी प्रॉपर्टी उसके नाम से नहीं है। एक घर भी है तो ये हमारे बाप दादा के का दिया हुआ है, दादी के नाम से हमारे है। उसमें हम तीनों भाई का आपसी बंटवारा भी है, और पेपर है हमारे पास। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं राजा ने भी कुछ गलती की होगी जिसका खामियाजा वो भुगत रहा? कहीं तो कुछ तो हल्का फल्का था। जमीन का जो भी धंधा करने वाला है वो तो साफ सुथरा धंधा, कहीं जमीन तो होती नहीं है, उसी में उसको फंसाया गया। उसी कारण आज है जेल में है। अब कोर्ट जो आदेश देगी, जो हम लोग उसका बेल के लिए हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं। कितना मुकदमा है उनके ऊपर कुल जमीन से जुड़ा हुआ? टोटल 30-32 के आसपास है। 32 मुकदमा। जी जी। और आपराधिक मुकदमे भी कोई है क्या, या सिर्फ जमीन से जुड़े हुए थे? नहीं, सब जमीन से जुड़ा हुआ है। आपराधिक में एक वो 302 का लगा हुआ था, मगर वो भी अभी उसमें भी निर्दोष ही है। जमीन का मामला एक ये है, एक ज़मीन थी जो रिजवान जी ने बात किया था, नवाब सैयद मोहम्मद नवाब की ज़मीन थी। उस ज़मीन में हम लोगों ने 22 कट्ठा 23 कट्ठा के लगभग वह ज़मीन थी, जिसमें हम लोगों ने 60 लाख रुपया उनको दिया था। एक आदमी से और उसी ज़मीन पर वो 1 करोड़ 40 लाख रुपया लिए हुए थे। बाद में हम लोगों का बैठ कर के बातचीत हुई, समझौता हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब अंदरूनी मामला नवाब साहब और रिजवान साहब का क्या था नहीं था, आज तक हम लोग का रुपया फंसा हुआ है और मामला अदालत में चल रहा है। कितना टोटल पैसा कितना फंसा हुआ है आप लोग का, दोनों आदमी का, आप लोग के टीम का जमीन पे? हम लोग 2 पार्टनर थे, अरुण जी और हम
हम लोगों का 60 लाख रुपया है। एक और दूसरे जो थे उनका 1,40,40,00,000 रुपया है। दोनों को मिला करके 2 करोड़ रुपया ये लमसम फंसा हुआ है। तो क्या कहा गया अंतिम बार, क्या कहा गया? अंतिम बार कहा गया यही कि ठीक है, आप 60 लाख रुपया दिए हुए हैं, दोनों पार्टनर वो 1,40,40,00,000 दिए हुए हैं, आप लोग आपस में जमीन को उसी रेशियो में बांट लीजिए, हम लोग आपको रजिस्ट्री कर देंगे, रेस्ट पैसा आप हम लोग को दे दीजिए। लेकिन आज तक वो नहीं हुई। इस बीच में डॉक्टर साहब भी गुजर गए। अब उनकी पत्नी है, वो कुछ सुनती नहीं है। रिजवान साहब है नहीं, मिलते नहीं हैं और मामला अदालत में चल रहा है। जमीन किसका था और रिजवान जी कौन? रिजवान जी को पावर दिए हुए थे डॉक्टर साहब, मोहम्मद सैयद मोहम्मद नवाब साहब और उनकी पत्नी डॉक्टर साहब को पावर दी हुई थी ज़मीन बेचने के लिए। हम लोग रिजवान जी से सौदा किए थे। बाद में डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी ने रिजवान जी का पावर कैंसिल कर दिया, जिस कारण से रिजवान जी रजिस्ट्री हम लोगों को नहीं किए। यही मामला है। अब डॉक्टर साहब भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं हम लोग, जबकि डॉक्टर साहब को ही पैसा दिए हैं, डॉक्टर साहब के ही अकाउंट में पैसा गया है। लेकिन इन लोगों का अंदरूनी मामला क्या है दोनों आदमी का, ये वही लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग इसमें पीड़ित हैं। एक तरह से ठगी के शिकार हो गया। हाँ, ठगी के ही शिकार अभी तो हम लोग कहेंगे। जब जमीन अभी तक नहीं मिला है हम लोगों को, तो हम लोग ठगी के ही शिकार हैं। कब का मामला है, कब गया अदालत में? ये 2010 का मामला है और 2011 में हम लोग अदालत में गए हैं। अभी भी मामला वही है? अभी भी अदालत में मामला चल रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार दारुका। अच्छा, ये लास्ट सवाल ये कि अब एक सूचना आ रही है कि सरकार मोहम्मद रिजवान की जमीन को, जो संपत्ति है उसको जब्त की, क्या जानकारी मिला आपको? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हमें इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। रिजवान पे कई पहले से भी फ्रॉडिंग के केस चल रहे हैं, यह जानकारी हमें कई बार मिलती रहती है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। जब्त होने की सूचना है, क्या कहेंगे? जब्त होने की सूचना हमें मिली थी 2-3 दिन पहले कि उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर रही है। अब आशा हम लोगों में जगी है कि उनकी संपत्ति जब्त होगी तो उसमें जो भी रेशियो हमारा बने हमको मिलना चाहिए। यही हम आशा करते हैं सरकार से। उम्मीद भी किरण जगी है? जरूर जगी है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर